नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे नाटो से संबंधित प्रश्न को, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध से नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले सभी एग्जाम्स में नाटो से संबंधित प्रश्न को भी देखा जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल ना छोड़े, कंप्लीट देखिए। हर एक प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड लिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाटो का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको पूछा है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हिंदी में होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यानी कि इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि उपयुक्त तो दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? इंग्लिश में होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में होगा इसका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। यदि आपको इसका स्थापना यदि पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, यानी कि ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 4 अप्रैल 1949 को इसका हुआ था स्थापना। आपको कभी कभी सिर्फ इसका ईस्वी भी दे सकता है, तो क्या रखिएगा इसका ईस्वी 1949, याद रखिएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 को ही थी। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन। हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर। यदि आपको पूछा जाए कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो क्या लगाइएगा आंसर? इसका आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रुसेल्स। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी जो भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। क्या है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में देखा जाएगा। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो क्या होगा? अंग्रेजी और फ्रांसीसी होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे। देखिए जब नाटो संगठन का जब निर्माण किया गया था, तो उस समय पूछा है कि इसका महासचिव कौन थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो का वर्तमान में महासचिव कौन है। देखिए अभी तत्काल में इसका महासचिव कौन है 2022 में? तो याद रखिएगा, नाटो का वर्तमान में महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो नाटो का वर्तमान में महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाटो के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 30 देश। क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, और साथ ही साथ यूक्रेन भी नाटो का सदस्य देश नहीं है। नाटो का सदस्य देश में शामिल करने के लिए ही तो यूक्रेन का इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, नाटो के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 30 है इसका। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गठन के समय नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। यानी कि जब नाटो संगठन का जब गठन किया गया था, उस समय पहले पहले में कितने सदस्य देश थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी होगा, यानी कि 12 देश। जब शुरू शुरू में जब इसका गठन किया गया था, तो कितने देश थे? तो 12 देश इसमें शामिल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो का 29वां सदस्य देश कौन सा है। देखिए आपको हर एक जो 30 देश है सदस्य देश, आपको 30 सदस्य देशों का नाम याद रखना नहीं होगा। सिर्फ आप याद रखिएगा, एक 29वां देश और एक होता है 30वां देश। तो आप 29वां देश के, यदि आपको पूछा जाए कि 29वां सदस्य देश कौन सा है, तो याद रखिएगा 29वां सदस्य देश होगा मोंटेनेग्रो। क्या होगा? मोंटेनेग्रो होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा 29वां सदस्य देश कौन सा होगा, जिसका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। अब देखिए यदि आपको 30वां सदस्य देश यदि आपको पूछा जाए कि नाटो में शामिल होने वाला 30वां सदस्य देश कौन सा है, इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। नाटो में शामिल होने वाला 30वां सदस्य देश कौन सा होगा, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर मैसेडोनिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, उत्तर मैसेडोनिया होगा इसका राइट आंसर। नाटो में शामिल होने वाला 30वां सदस्य देश कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर मैसेडोनिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि नाटो संगठन का सर्वोच्च अंग
किसे कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाटो संगठन का सर्वोच्च अंग किसे कहा जाता है? इसी तरह का प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि परिषद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी कि परिषद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नाटो संगठन का सर्वोच्च अंग किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? परिषद हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है कि नाटो के किस सदस्य के पास कोई भी सेना नहीं है? क्या है कि नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है? यानी कि आपको ऐसा देश का नाम बताना जो कि नाटो का सदस्य देश है और उसके पास सेना भी नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा आइसलैंड होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? आइसलैंड होगा। याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है तो क्या हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए देखिए हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं, जैसे कि नाटो क्या है। यदि आप जानना चाहें कि नाटो क्या है तो याद रखिएगा, नाटो एक सैन्य संगठन है जो अमेरिका के नेतृत्व में बना है। याद रखिएगा, नाटो एक सैन्य संगठन है जो अमेरिका के नेतृत्व में बना है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। गठन के समय नाटो के सदस्य देशों की संख्या मात्र 12 थी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है। ये हो गया नाटो क्या है। अब देखिए कि यदि आपको पूछा जाए कि नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या है, यदि आपको इसका उद्देश्य पूछा जाए तो इसका उद्देश्य क्या कहेंगे आप? पश्चिम यूरोप में बढ़ते सोवियत संघ के विस्तार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य। याद रखिएगा, मुख्य उद्देश्य में से पहला उद्देश्य है कि पश्चिम यूरोप में बढ़ते सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। इसका दूसरा उद्देश्य है कि राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। क्या इसका राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। और इसका तीसरा उद्देश्य है कि पश्चिम यूरोप के देशों को एक साथ संगठित रखना। याद रखिएगा, पश्चिम यूरोप के देशों को एक साथ संगठित रखना। हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए याद रखिएगा। इसका चौथा है उद्देश्य कि स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद के प्रसार को रोकना तथा सदस्य देशों के बीच एकजुटता को और सामंजस्य की भावना पैदा करना। क्या है? स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद के प्रसार को रोकना तथा सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना। तो ये था इसका मुख्य उद्देश्य। अब चलिए हम लोग देखते हैं कल का प्रश्न, यानी कि जो पिछले वीडियो में हम लोग जो प्रश्न था हम लोग का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग का पिछले वीडियो का प्रश्न था कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। और मैंने आपको लेगून झील के बारे में बताया था कि लेगून झील उसे कहा जाता है जो समुद्र के किनारे स्थित होता है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन यानी कि चिल्का झील। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी कि चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो क्या है? चिल्का झील इसका है राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का आज का हम लोग का प्रश्न जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आपको बताना था। हम लोग का आज का प्रश्न है कि नाटो संगठन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है? क्या है? नाटो संगठन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।